जय आज इस चुनावी सभा में मैं आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी भारतीय जनता पार्टी के सदर बिलासपुर से प्रत्याशी का गांव बल्ली झरेडा में पहुंचने पर गांव बल्ली झरेडा निवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उनके साथ आए पूर्व एमपी सुरेश चंदेल जी, पूर्व में प्रधान रहे ध्यान सिंह ठाकुर जी तथा अन्य अतिथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज सभी त्रिलोक जम्वाल जी को सुनने के लिए आए हैं और 12 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 12 तारीख आएगी और कमल का बटन दबेगा और भारतीय जनता पार्टी के सदर से प्रत्याशी श्री त्रिलोक जम्वाल जी विजयी होंगे। इसी घड़ी का सभी इंतजार कर रहे हैं। तो अभी मैं कैप्टन भाई श्री सीताराम जी से आग्रह करता हूं कि वह चुन्नी उड़ाकर श्री त्रिलोक जम्वाल जी का स्वागत करें। उनके साथ प्रेमलाल भाई जी भी आए, ज्ञान जी भी आए, मान सिंह भी आए। धन्यवाद जी, भाई जी। वादा कीजिएगा हो और त्रिलोक जम्वाल जी 10,000 से ज्यादा वोटों से विजयी होकर यहाँ पर आए। अभी ज्ञान जी भी त्रिलोक जम्वाल जी का टोपी पहनाकर स्वागत करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञान जी। तो अभी मैं त्रिलोक जी से निवेदन करता हूँ कि वह अपना जो भी है आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो जनता के सामने अपने जो है विनती करें वोटों के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी बहुत ज्यादा आगे इंतजार हो रहा है। धन्यवाद जी। भारत माता की जय। जयकारा पौना हरिदास बोल सच्चे दरबार की जय। आज की इस चुनावी सभा में सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, समय का अभाव है इसलिए मैं सीधा विषय पे आ रहा हूँ। 12 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं। मैं आपसे विनती करने आया हूँ, रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बिलासपुर सदर से अपना प्रत्याशी बनाया है, इसलिए जहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, वहीं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 12 नवंबर को आप मुझे भरपूर सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे। ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है। जब 90 में सदाराम ठाकुर जी ने चुनाव लड़ा था तब हम इस सारे एरिया में आते थे, पोस्टर स्टिकर लगाने के लिए आते थे। 93 में नड्डा जी ने चुनाव लड़ा, तब हमारे पास पोस्टर स्टिकर लगाना, और तब से लगातार ये क्रम जारी रहा। और मेरे पास विभिन्न संगठन के विभिन्न दायित्व इस बीच में रहे। 32 वर्षों के लगभग लंबी जर्नी के बाद पार्टी ने मुझे यहाँ बिलासपुर सदर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसलिए मैं आप सबके समक्ष वोट की अपील करने आया हूँ और ये भी रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि जब आप वोट देते हैं तो वोट की बहुत बड़ी वैल्यू है। जब आप वोट देते हैं, कमल के सामने वाला बटन दबाते हैं तो एम्स निकलता है, कमल के सामने वाला बटन दबाते हैं तो हाइड्रोजन कॉलेज निकलता है, कमल के सामने वाला बटन दबाते हैं तो रेलवे आता है, 4 लेन आता है, और दरिया के बीचों बीच 1400 करोड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे बिलासपुर में। ये सारी देन अगर किसी की है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की है, कि जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से इतना बड़ा लगभग 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारे बिलासपुर में पिछले 5 वर्षों में या कुछ हो गई है, कुछ कंटिन्यूटी में चल रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं जिसका लाभ हम सब लोगों को मिलता है। चाहे हिम केयर है, आयुष्मान भारत है, गृहिणी सुविधा योजना है, ऐसी सारी योजना है ना। चाहे 125 यूनिट फ्री बिजली देने का काम है, 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को पेंशन देने का काम है,
फ्री में पानी देने का काम है, बिजली देने का काम है, अनेकों अनेक योजनाएं, चाहे हर घर तक नल का पहुंचाने का काम है। इतना काम हमारी प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किया। भाई बहनों, एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जब 2017 में पार्टी की हमारी सरकार बनी थी, तब मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया। मैंने 5 वर्ष जो काम मेरे ध्यान में लाया गया, मैंने उसको करने का प्रयास किया और ये जो योजना है उस पर सलाह देने का काम किया और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको क्लियरेंस का काम किया। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। उस मैनिफेस्टो में कहा है कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर अंदर हम अपने युवाओं को, युवा शक्ति है उसको लगभग 8 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 8 लाख। जो मेरे किसान भाई हैं जिनको हम पहले 6,000 रुपए देते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपए देती थी, प्रदेश सरकार 3,000 रुपए उसमें ऐड करेगी और 9,000 रुपए अब मेरे किसानों को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने कहा है कि जो हमारे कच्चे रोड हैं उसको पक्का करेंगे, हर गांव तक रोड पहुंचे, पक्का रोड पहुंचे। ये पार्टी की हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार बनती है तो हर गांव तक पक्की सड़क, पानी हर घर के अंदर, बिजली 3 फेज, जहां बिजली की वोल्टेज की सप्लाई कम है, वैसे गांव में जो दिखते हैं उन सबको निवारण करने का काम अगले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने कमिटमेंट की है। इतना ही नहीं, घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, जो हम पहले शिशु और माता दोनों को 6,500 रुपए देते थे, एक किट देते थे, अब 6 से बढ़ाकर 25,000 रुपए देने का हमने वादा किया है। इसमें नहीं, अगर हमारी बच्चियां, क्योंकि बच्चियां 2 परिवार संभालती है, बेटियां 2 परिवार संभालती, पहले अपना और उसके बाद ससुराल में जाकर। इतना बड़ा सैक्रिफाइस मेरी मातृशक्ति, मेरी बेटी, मेरी बहन छोटी आयु में करती है। इसलिए मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश सरकार ने जो विजन डॉक्यूमेंट, जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है, उसके तहत जो बेटी 6ठी से लेके छोटी आयु में वो सबल हो जाए, छोटी आयु में वो अपने पांव पे खड़ी हो जाए, छोटी आयु में उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाए, इसलिए छोटी आयु में अपनी बेटी को जब वो 6ठी में जाएगी तो पैदल नहीं जाएगी, बस में नहीं जाएगी, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए वो साइकिल देने का हमने प्रॉमिस किया है। जब वो 12वीं में ऊपर चली जाएगी, 12वीं क्लास से ऊपर, तो हमने कहा उसको स्कूटरी देंगे, स्कूटरी पे जाएगी, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बना रहे कि मैं समाज में अगर आधी आबादी महिलाओं की है, और देखो ना सारे पोस्ट तो कुर्सियों पर महिलाएं फिर नीचे, तो इसलिए बराबरी का उसके लिए अगर आधी आबादी हमारी है, तो जब वो अपनी ग्रेजुएशन कर लेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगी, उसके बाद जब वो नौकरी के लिए जाएगी तो 33% रिजर्वेशन अपनी बेटियों के लिए देंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई बेटी छोटी है, सिलेक्शन नहीं होती, कहीं नौकरी में नहीं लगती, तो जब वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर जाएगी, अगर फिर भी वो कहीं कोई अनहोनी उसके साथ हो जाए या उसका जीवन यात्रा में कोई कठिनाई आए, तो 30 वर्ष के बाद जो 60 वर्ष के ऊपर पेंशन लगती थी, उसको 30 वर्ष की आयु के बाद हम उसको सहायता देने के रूप में पेंशन देने का काम करेंगे, अटल पेंशन के रूप में। इसमें माता बहनों को और कहा है कि मेरी बच्चियां अगर टॉप पर आती हैं, पहले 10 लोगों को इनाम मिलता था, हमने कहा 5,000 बच्चियों को जो अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे उनको वजीफा देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। इतने नहीं, माता बहनों का भी ध्यान रखा है, 3 सिलेंडर प्रतिवर्ष और फ्री देंगे गैस। ऐसी अनेक हमने जो कमिटमेंट्स अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, जो पिछले परसों हमारी पार्टी ने रिलीज किया है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने आया, रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि 12 तक ये जो नियंत्रण दे रहा हूँ, ये परिवार सहित दे रहा हूँ।